सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्र मेत मुदीरियेत। अर्थात सभी महीनों की तृतीया तिथि में सफेद पुष्प से किया गया पूजन प्रशंसनीय और अत्यंत फलदायी माना गया है। अक्षय तृतीया का दिन साल भर की सभी शुभ तिथियों की श्रेणी में आता है। मान्यता है कि इसी दिन से युगों का प्रारंभ हुआ था और कहते हैं इस दिन किए गए कार्यों से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। न क्षय इति अक्षय, अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो वह अक्षय है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इसलिए इस दिन जो भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान पुण्य आदि किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है और उसका पुण्य कई पीढ़ियों तक प्राप्त होता रहता है। अगर इतना शुभ दिन है तो जाहिर सी बात है सभी को ये भी जानना चाहिए कि अक्षय तृतीया के दिन ऐसा क्या करें, ऐसी क्या चीजों का दान करें, ऐसी कौन सी वस्तु घर खरीद कर लाएं और ऐसा क्या खाएं कि हमें भी इसका पुण्य प्राप्त हो सके और हमें भी इसका अक्षय पुण्य प्राप्त हो सके। ऐसे में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हिंदी पंचांग के अनुसार विशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाया जाता है और इस बार 3 मई मंगलवार के दिन अक्षय तृतीया का महापर्व है। इस तिथि को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इस दिन चंदन से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। हर कोई चाहता है कि उनके घर पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आप विधि विधान से किसी भी समय पूजा करें, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। यदि आप किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हो, तो आज के दिन आपको पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। सुबह पूजा करने के लिए आप स्नान आदि से निवृत्त होकर हो सके तो साफ सफेद या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें और इसके बाद आप भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की और अपने सभी आराध्य देवी देवता की पूजा करें। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने की भी परंपरा है। जिस तरह से धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदा जाता है या नई झाड़ू खरीद कर लाई जाती है, कौड़ियां खरीदी जाती हैं, ठीक उसी तरह से अक्षय तृतीया के दिन भी आपको ऐसा करना चाहिए। जो लोग सोना चांदी ना खरीद पाए वो आज के दिन नई झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं। आज के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाली कौड़ियां और गोमती चक्र खरीद कर ला सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद इन कौड़ियों को और गोमती चक्र को अपने घर की तिजोरी में या अपने घर में रुपए पैसे रखने के स्थान में आपको एक पोटली में, लाल रंग के कपड़े की पोटली में बांध कर आपको रख देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन सुख संपत्ति में बहुत बरकत होती है, खूब बरकत होती है। इसके अलावा यदि आप नए वाहन या मकान खरीदने का सोच रहे हैं तो आज के दिन आप बिल्कुल बेझिझक होकर इन चीजों को खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करें। गंगा जी में स्नान ना कर पाए तो घर में ही आप नहाने के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को आप गंगा जल से स्नान कराएं। मूर्ति है तो स्नान कराएं, तस्वीर है तो गंगा जल छिड़क कर अर्पित करें और इस प्रकार आप पूजा की तैयारी करें। भगवान को सफेद कमल के फूल, सफेद गुलाब, धूप, अगरबत्ती, चंदन से पूजा करें। फिर नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी और चने की दाल या जो मौसमी फल आजकल मिलते हैं, खरबूजा आदि, आप उन्हें भी अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन कुबेर देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इस दिन ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। किन चीजों का दान करने से घर में शुभता आती है? तो इस दिन आप फल फूल, अन्न, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊं, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी या हरी साग सब्जी आदि का दान आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप जो कौड़ियां खरीद कर लाते हैं उनकी पूजा विधिवत करें, उनका तिलक करें और उसके बाद उन्हें माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दें और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि उनका वास आपके घर पर सदा बना रहे। इस दिन आप यदि स्फटिक के एक माला का प्रयोग माँ लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय मंत्रों का जाप करते समय करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आज के दिन माँ लक्ष्मी जी के सबसे प्रिय मंत्रों का जाप जो भी भक्त करता है उन पर सदा माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः।
इस मंत्र का कम से कम 11, 21 या 108 बार जाप करना चाहिए। यदि स्फटिक की माला ना हो तो आप अपने हाथ में लाल फूल रखकर भी माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगला मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज के दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। खास तौर से इस मंत्र का जाप करने से आप किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का आज के बाद से आज के दिन आप प्रारंभ करें और हर दिन यदि आप जाप करें तो आपके घर में जो भी धन संपत्ति है उसमें खूब बरकत होगी। आपके घर में कभी भी किसी प्रकार का कोई आर्थिक अभाव नहीं रहेगा। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ फलदायी है। ऐसे में इस दिन आपके घर में किसी भी प्रकार का तामसिक मांसाहारी भोजन नहीं बनना चाहिए। घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। भोजन में आप खीर बनाएं, कुछ भी मीठा बनाएं, उसका भोग भगवान को जरूर अर्पित करें और फिर खुद ग्रहण करें। आज के दिन सत्तू का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। चने, जौ या जो भी अन्य सत्तू बाजार में मिल जाते हैं आप उन्हें लेकर आए, उन्हें भगवान को अर्पित करें, खुद भी ग्रहण करें और इस सत्तू का दान भी आप करें। जौ अगर आप आज के दिन खरीद कर लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और थोड़े से जौ एक पोटली में बांधकर आप अपने घर की तिजोरी में रखने के बाद जो बाकी जौ हैं, जौ इतने लाएं कि आप किसी के घर में उसका दान यदि करते हैं तो वो किसी के प्रयोग में आ सके। इतने जौ लाने के बाद आप उस जौ को दान में भी जरूर दें, क्योंकि धरती पर जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो धरती पर उगने वाली जो पहली वनस्पति मानी जाती है वो जौ ही थी। इसीलिए जौ का प्रयोग हमारे हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ में किया जाता है। ये थी आज की वीडियो। आने वाले समय में आप हमारे इसी चैनल पर अक्षय तृतीया की कथा भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो लोग इस दिन व्रत ना रख पाए उन्हें भी विधिवत पूजा अर्चना करके व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।